तुमने ही तो मुझे यहां बुलाया है। ये शब्द गेस्ट कॉटेज की खामोशी में किसी बम की तरह फटे। दरवाजे पर खड़ा असली कबीर, जो अब तक सदमे में था, अचानक हकीकत में वापस आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या बकवास है? कौन हो तुम? और तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं? ये कोई मजाक चल रहा है क्या? डॉक्टर वर्मा ने भेजा है तुम्हें? उसने कदम आगे बढ़ाया, लेकिन सोफे पर बैठा हमशक्ल जरा भी नहीं घबराया। उसने अपनी नजरें मीरा पर ही टिकाए रखी, जैसे कमरे में कोई और हो ही नहीं। मीरा, तुम थक गई होगी, लंबा सफर था। बैठो, मैंने तुम्हारी पसंदीदा लेमन ग्रास टी बनाई है। तुम्हें उसकी खुशबू हमेशा से पसंद थी ना? कहती थी कि इससे सारी थकान दूर हो जाती है। हम शक्ल कबीर ने मीरा से कहा। यह सुनकर मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेमन ग्रास टी, ये बात उसने कबीर को सालों पहले बताई थी। उसे खुद भी याद नहीं था कि आखिरी बार उसने इसका जिक्र कब किया था, और सामने खड़ा उसका असली पति शायद ये बात कब का भूल चुका था। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मीरा की चाय को छोड़ो और मेरे सवालों का जवाब दो, असली कबीर ने मीरा से चिल्लाते हुए कहा। असली कबीर उसकी तरफ लपका, लेकिन मीरा ने बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लिया। कबीर, नहीं, रुको, लड़ाई मत करो। असली कबीर ने हैरानी से मीरा की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मीरा उसे रोक रही थी। उसके लिए तो ये एक धोखा था। गुस्से और बेबसी में उसने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर ले गया। चलो यहां से अभी। वो उसे लगभग घसीटते हुए लॉन पार करके वापस मेन विला में ले आया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया, जैसे उस दरवाजे को बंद करने से वो बाहर की उस नामुमकिन हकीकत को भी कैद कर लेगा। मेन विला के अंदर की खामोशी अब और भी ज्यादा भयानक थी। कबीर कमरे में किसी बेचैन जानवर की तरह चक्कर काट रहा था। कोई मजाक है, कोई प्रैंक शो, या कोई जुड़वा भाई जिसके बारे में मुझे पता नहीं? ये नहीं हो सकता। मैं डॉक्टर वर्मा को फोन करता हूं। उसने जेब से अपना फोन निकाला और स्क्रीन पर नो सर्विस। वो दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। यह एहसास होते ही कबीर की बेचैनी और बढ़ गई। वो मीरा की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में अब शक था। तुम्हें इसके बारे में कुछ पता था, है ना? तुमने उसे कोई जवाब क्यों नहीं दिया? तुम उसे रोक क्यों नहीं थी? मीरा सोफे पर चुपचाप बैठी थी। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। एक तरफ उसका पति था जो गुस्से और शक से भरा हुआ था, और दूसरी तरफ वो गेस्ट कॉटेज की वो गर्मजोशी, वो मुस्कान और वो शब्द, मैंने तुम्हारी पसंदीदा चाय बनाई है। घंटों गुजर गए। कबीर लड़ झगड़ कर और इस पहेली का कोई हल न पाकर आखिरकार थक कर बेडरूम में चला गया। मीरा अभी भी लिविंग रूम में बैठी थी, अंधेरे में। उसकी नजरें खिड़की से बाहर उस गेस्ट कॉटेज पर टिकी थी। वहां अब भी रोशनी चल रही थी, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। एक हिस्सा उसके अंदर चीख रहा था कि यह पागलपन है, यह खतरा है, लेकिन दूसरा हिस्सा, एक कमजोर थका हुआ हिस्सा, उस आवाज को, उस अपनेपन को दोबारा महसूस करना चाहता था। वो जानना चाहती थी, उसे जानना था। उसने गहरी सांस ली, डर पर अपनी उत्सुकता को हावी होने दिया और धीरे से उठी और बिना कोई आवाज किए उसने मेन विला का दरवाजा खोला और अकेले ही उस रोशनी की तरफ कदम बढ़ा दिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और द कहानी बीट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही बेल आइकन भी दबा दो ताकि जब भी नई कहानी आए सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों, सुनते रहिए हमारी कहानियां।